हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू आवर वीडियोज़ ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जहाँ पे हम हिंदी में एंडोक्राइन ग्लैंड पर वीडियो बना रहे हैं। हमने एड्रीनल ग्लैंड और पेनक्रियाज कवर कर लिया है पिछले वीडियोज़ में। इस वीडियो में वील टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड। इफ़ यू वांट टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश, इट्स देयर ऑन द चैनल, द होल वीडियोज़, ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन इंग्लिश एज वेल, तो यू कैन वॉच दैट। थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले जैसे हमने बाकी ग्लैंड्स में किया था, उसका लोकेशन हमने सारे ग्लैंड का हमें लोकेशन पता होना चाहिए। लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज इट्स प्रेजेंट इन द नेक। अगर आप उसका डायग्राम देखो तो थायराइड इज दिस बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड होता है, यहाँ पे हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड का पहला हमें पता लग गया, उसका पॉइंटर, दैट इज लोकेशन। नाउ थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड, दो हार्मोन सिक्रीट करता है। इट सिक्रीट्स टू हार्मोन्स, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। Now, calcitonin is not in our syllabus, so we'll not talk about it. But अगर वैसे देखा जाए तो its name suggests it maintains the calcium level of our body. But still we'll be talking about thyroxine, क्योंकि thyroxine हमारे syllabus में है। ठीक है, अब hormone is thyroxine, तो we'll start with thyroxine। तो thyroxine हार्मोन की हम बात करेंगे। क्या क्या चीज़ जो है, हमें क्या क्या चीज़ के बारे में बात करना है, इसका फंक्शन क्या है, और ये कम हो जाए ज़्यादा हो जाए क्या डिजीज कॉज करता है। ठीक है, थायरोक्सिन का फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिज्म। अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूं बेसल मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब बॉडी में जहां पे भी कुछ भी ब्रेकडाउन हो रहा है, कुछ भी हमारे बॉडी का ऑल टुगेदर मेटाबॉलिक रेट, outside, inside, physical, mental, all the metabolic rate is controlled by thyroxine hormone। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये it also influence general body growth। ठीक है, ये इसके मेन फंक्शंस है। जनरली आपको ऐसे ही पूछा जाता है, नेम द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, आंसर इज थायरोक्सिन। उसके बाद अगला जो पॉइंट थायरोक्सिन से रिलेटेड है, उसके डिजीजेस। अब जैसे हमने पहले किया था हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन, तो फर्स्ट इज द condition wherein there is under secretion or hyposecretion or under secretion of thyroxine hormone leads to a condition, बहुत ही सिंपल कंडीशन जो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, सिंपल गोइटर इज द कंडीशन। अब सिंपल गोइटर शुरू से पढ़ा हुआ है, क्या होता है इसमें? नेक रीजन में स्वेलिंग आ जाती है, और हमें बचपन से क्या पढ़ाया जाता है कि गोइटर में क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है। जब आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर हो जाता है। तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि पहले तो ये कब होगा? अंडर सिक्रीशन ऑफ किससे? अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। ठीक है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है एक, इट ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी, आई राइट डेफिशिएंसी ऑल्सो, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। क्यों? आई एक्सप्लेन। जो आयोडीन मिनरल है हमारे डाइट में, वो आयोडीन मिनरल रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए। कहने का मतलब आयोडीन मिनरल जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, या फिर उससे ये सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पे मैं आई जस्ट राइट इट ऑल्सो, ताकि अपने नोट्स में डाल लो, दैट iodine is responsible for formation of thyroxine। ठीक है, अब आयोडीन कम है बॉडी में तो थायरोक्सिन कम बन रहा है, थायरोक्सिन कम बन रहा है तो सिंपल गोइटर हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन रिलेटेड हैं।
ठीक है। तो आयोडीन जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल हमारे बॉडी में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो थायरॉक्सिन बनाने में हेल्प करता है, और थायरॉक्सिन अगर नहीं बनेगा थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाएगा और डिजीज होगा सिंपल गॉइटर। इसका सिम्टम क्या है? वही स्वेलिंग इन द नेक, लेथार्जिक कंडीशन, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ सिंपल गॉइटर। उसके बाद दो ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो एक आपके लिए न्यू टर्म्स होंगे, दैट इज इफ सपोज इन चाइल्डहुड द thyroxine level is lower down, deficiency of formation of thyroid gland, suppose हम इसको ऐसे लिखते हैं that thyroid gland is not properly formed in children की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दो कंडीशन है, एक हम अडल्ट की बात करेंगे, एक बच्चों की बात करेंगे। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अब अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से डेवलप नहीं हुआ, मतलब बहुत अच्छे से नहीं बना हुआ, तो ऑटोमेटिकली उसमें थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन कम होएगी। लेकिन वो थायराइड ग्लैंड के अंडर फॉर्मेशन से क्या होगा, एक डिजीज होगा जिसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज, यू मस्ट लर्न द नेम, क्रिटिनिज्म। नाउ क्रिटिनिज्म डिजीज में क्या होता है, लीड्स टू ड्वार्फिज्म। द चाइल्ड रिमेन्स ड्वार्फ, ठीक है। क्या होगा, ये कब होगा, व्हेन द थायराइड ग्लैंड इज नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड इन अ चाइल्ड। तो क्या होगा, थायरॉक्सिन लेवल कम हो जाएगा बॉडी में, बनेगा ही नहीं ऑलमोस्ट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बच्चा है उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, तो दैट विल लीड टू ड्वार्फिज्म। तो ये वन कंडीशन है जहां पे थायराइड ग्लैंड के इम्प्रॉपर फॉर्मेशन की वजह से डिजीज होता है क्रिटिनिज्म, और जो वो डिजीज है वो इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। दूसरा कंडीशन इज व्हेन इन अडल्ट्स थायरॉक्सिन production is not proper. अब now the reason can be anything, maybe thyroid damage हो गया है, remove हो गया है, degenerate हो गया, कुछ भी reason हो सकता है। तो उस condition में when the thyroxine production is not proper in adults, it leads to a condition known as myxedema. It leads to a condition known as myxedema, ठीक है। when the thyroid gland is not working properly and it leads to a sluggish body, मतलब बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि थायरॉक्सिन ने मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना है, ठीक है। तो जब उसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो मिक्सेडेमा कंडीशन आएगा, जिसमें बॉडी जो है उनका मेटाबॉलिक रेट जीरो हो जाता है। बॉडी का मतलब सारे ऑर्गन्स बहुत धीरे काम करने शुरू करते हैं, आप बहुत लेजी हो जाते हो, स्लगिश हो जाते हो। यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम, थायराइड ग्लैंड इज नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड इन चिल्ड्रन, अगर इट लीड्स टू क्रिटिनिज्म विच लीड्स टू ड्वार्फिज्म, ठीक है। एंड if suppose it is produced in a large amount in children, okay, I'll write here, thyroxine secretion is more in children, leads to giantism, गिगांटिज्म भी बोलते हैं कई, इट्स अप टू यू आप उसको कैसे प्रोनाउंस करते हो, जहां पे हाइट अननेसेसरीली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अबनॉर्मली बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन बच्चों में कम होगी तो क्रिटिनिज्म होगा, जिससे ड्वार्फिज्म होएगा। अगर थायरॉक्सिन की सिक्रीशन ज्यादा होगी बच्चों में तो गिगांटिज्म होगा, और अगर थायराइड की इम्प्रॉपर सिक्रीशन होगी बड़ों में तो मिक्सेडेमा होएगा, ठीक है, which makes the body sluggish। और एक दूसरा हमारा कंडीशन, ये तो हमने किया हाइपोसिक्रेशन, फिर हमने किए कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस, और दूसरा हमारे पास है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। इट लीड्स टू एक्सोथैलेमिक गोइटर, एक्सोथैलेमिक गोइटर,
पी साइलेंट है यहाँ पे। सो एक्सोथैलेमिक गॉइटर जो है, यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ मेटाबॉलिक रेट कम हो गया क्योंकि थायरॉक्सिन का लेवल कम है, यहाँ पे थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक रेट बहुत बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने का नुकसान क्या है? हार्ट बहुत ज़्यादा बीट करने लगता है फास्ट, रेस्पिरेशन बहुत बढ़ जाती है, तो इट इज़ डेडली, इट इज़ वेरी फेटल, क्योंकि इसमें डेथ हो सकती है। हमारी बॉडी इतना ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट हो जाता है कि उसको बियर नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या किया है? थायराइड ग्लैंड की लोकेशन, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस, थायरॉक्सिन का फंक्शन, diseases caused due to hyposecretion, under secretion, simple goiter, role of iodine, hyper secretion of thyroxine lead to exothalamic goiter, ठीक है, which in which metabolic rate increases। और ये कुछ abnormal conditions जहाँ पे अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली नहीं बना है और बच्चों में उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है थायरॉक्सिन की, तो डॉर्फिज्म होता है। और अगर बच्चों में ही थायरॉक्सिन की सिक्रीशन बहुत ज्यादा होती है तो गिगैंटिज्म होता है। लेकिन अगर बच्चों के अलावा हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे अचानक से एबनॉर्मली थायरॉक्सिन की कंडीशन बढ़ जाती है, तब मिक्सेडेमा डिजीज होता है। ठीक है, सो ये आपके दिस इज ऑल अबाउट थायरॉक्सिन इन आवर थायराइड ग्लैंड। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी। So please keep watching, liking, sharing, subscribing. Thank you.